दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे ये है सिलेंडर ब्लॉक किट और ये है दोस्तों टाइम ये टीवीएस स्टार प्लस यानी कि ऑल मॉडल वाले बाइक का टीवीएस जो बाइक होती है 100 सीसी बाइक उसी मॉडल बाइक की सिलेंडर ब्लॉक किट है। और ये मैंने न्यू ब्लॉक लिया है और मैंने गोज कंपनी का लिया है। इससे पहले मैंने टीवीएस से जेन्युइन लगाया था तो कुछ ही दिनों में मतलब वाइट स्मोक देने लगी, इंजन से ऑयल कम होने लगा तो थोड़ा मुझे धोखा लगा, इसलिए मैंने सोचा इस बार कि गोज का ही लगा दूं, क्योंकि सारे पार्ट्स तो हम लोग शोरूम से जाके ले नहीं सकते हैं, मिलता नहीं है। तो अदरवाइज हमें कभी कभी ये सब सारे पार्ट जो होते हैं दोस्तों हमें वर्कशॉप से ही लेना पड़ता है, किसी होलसेल वाले से ही लेना पड़ता है। तो क्या चीज़ मिलता है नहीं मिलता, हम तो यही जानते हैं कि ओरिजिनल देता है भाई, और चीज़ भी देखने में ओरिजिनल ही लगता है, किसी भी तरीके से डुप्लीकेट नहीं लगता। और लगाने के बाद भी फिर भी वाइट स्मोक की समस्या आ जाती है, इंजन से ऑयल कम होने लगता है। तो इसी के सिलसिले में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका फिनिशिंग के बारे में, क्या फिनिशिंग है उसे ठीक है या नहीं है। तो मैंने इसमें ये देखा था जब मैंने यानी कि टीवीएस जेन्युइन जो मैंने लिया था तो उसमें हमें शुरू में ही इसमें सिलेंडर ब्लॉक में दाग दिखाई दिया था, जो चित्ती चित्ती दाग होती है, धब्बे धब्बे नज़र आती है, उसी प्रकार इसमें दाग था। लेकिन इसमें कोई भी दाग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बोर का जो दाग होता है इस लकीर वाली सिर्फ वही है। और ये तो हर ब्लॉक में होती है ये लकीर वाली। किसी किसी में क्या होता है कि थोड़ी बहुत आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी चित्ती चित्ती सी दाग होती है इसके अंदर। और वो जो दाग होता है दोस्तों उसके वजह से सिलेंडर ब्लॉक चलता नहीं है, जल्दी से ख़राब हो जाती है, ब्लॉक ही ख़राब हो जाता है रिंग से पहले, ये ज़्यादा घिस जाती है। तो वो असल प्रोडक्ट ही कुछ कुछ गलत आ जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वो मतलब मुझे डुप्लीकेट दिया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ जेन्युइन चीज़ भी सही नहीं आता है। तो मैंने जब भी लगाया है इसका गोज का मैंने लगाया है ब्लॉक किट, जो भी प्रोडक्ट कभी धोखा नहीं दिया हमें। तो मैंने इस बार भी इसी तरह सोचा कि मैं फिर से गोज का ही लगा के देखूं। तो मैं ये देख रहा हूं दोस्तों कि इसका जो पिस्टन का जो फिनिशिंग है माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री साइज़ है, देखिए ये बिल्कुल फ्री साइज़ है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। इसके साथ में पिस्टन जो आया हुआ है गोज का ही आया हुआ है, देखिए गोज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और ब्लॉक में भी लिखा हुआ है यहाँ पर गोज, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है गोज। और इसका रिंग भी देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे चीज़ गोज का ही होता है, सारा चीज़ गोज का ही होता है। देखिए टीपी गोज टीवीएस सेंट्रा स्टार सिटी 100 सीसी का होता है। चलो मैं इसका रिंग चेक करके देखता हूँ कि इसका फिनिशिंग किस तरीके से है। अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें नुकसान हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई धुएँ की समस्या अगर आ गई तो फिर उस टाइम शक हो जाएगा, क्या पता रिंग ठीक ना हो। इसीलिए हमें सबसे पहले रिंग चेक करके ही लगाना चाहिए। तो बहुत ही मस्त दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसका पतला वाला रिंग चेक किया, बहुत ही मज़ेदार इसका सेटिंग हुआ, कहीं भी कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया हमें, बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग हुआ। देखो चलो मैं टॉप 2 को चेक करके देखता हूँ। ये तो पतले वाले रिंग था और ये टॉप 2 वाला है जो ब्लैक वाला रिंग है। यही 2 मेन रिंग होता है धुएँ के विषय में। चलो 1 नंबर का फिनिशिंग आया भाई, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो इसे भी देख लेता हूँ, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि इससे कोई शिकायत नहीं आएगी। जब लगाने के बाद अगर धुआं मारने लगी बाइक, तुरंत धुआं मारती है, हाथों हाथ अगर मारती है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सिलेंडर ब्लॉक का कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वाल्व वगैरह में कोई दिक्कत हो गया हो, तो हम और भी कुछ चीज़ें छेड़ेंगे लेकिन हम इसको नहीं खोलेंगे। इससे हमें अंदाज़ा ये मिल जाता है, ठीक है।
तो रिंग फिटिंग करने के विषय में भी आपको बता देता हूँ। रिंग फिटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे गैपिंग रखना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसका रिंग फिटिंग कर दिया इसके अंदर। अब देखिए पिस्टन जो लगाना होता है इस तीर को नीचे रखना होता है, और तीर अगर नहीं देखते हैं तो ये बड़ा वाला जो खांचा होता है, बड़ा वाला जो कट होता है वो ऊपर रखना होता है, छोटा वाला नीचे रखना होता है। असल में ये जो बड़ा छोटा जो खांचा होता है दोस्तों, ये बड़े वाल के लिए होता है और ये छोटे वाल के लिए होता है। ठीक है, ये छोटे वाल्व के लिए होता है, वो बड़े वाल्व के लिए होता है। अब देखिए पतले वाले रिंग का जो गैपिंग रखा मैंने, एक ऊपर की तरफ रखा, ये पिस्टन इस तरीके से लगेगी, नीचे की ओर तीर रहेगी। एक गैपिंग मैंने नीचे इधर ऊपर रखा और दूसरा गैपिंग मैंने इस तरफ रखा। देखिए एक यहाँ पे रखा। अब देखिए टॉप 1 का जो गैपिंग है, टॉप 1 का गैपिंग इस कोने पे है और टॉप 2 का गैपिंग इस कोने पे है। अब दोस्तों आप कमेंट में कहेंगे कि सर आपने तो कभी कभी नीचे गैपिंग छोड़ते हैं और एक ऊपर छोड़ते हैं, तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि नीचे रखे या फिर ऊपर रखे बस, या फिर साइड में रखे बस। इस रिंग से हमेशा अलग होना चाहिए। ठीक है, ये जो साइड पतला वाला जो रिंग होता है इसके बीच में ये दोनों रिंग नहीं मिलना चाहिए ना, ये दोनों आपस में रिंग दोनों का मुंह मिलना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आप चाहे बीच में दे दीजिए या फिर साइड में दे दीजिए, हाँ, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए, इस साइड में, इस दोनों साइड में नहीं देना है। ठीक है, इस कोने पे आपको आप दे सकते हैं या फिर बीच में इधर से दे सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का बाइक हो, किसी भी बाइक का रिंग चढ़ाते हो आप। तो बस हमें इतना ही दिखाना था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका MRP भी आपको दिखा दूँ कि MRP जो इसका है दोस्तों 1924 रुपये है और इसमें आपको 20% लेस मिल सकती है। 15 से 20% तक इसमें 15% तक इसमें लेस मिल जाती है हम लोगों को।